जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:24 7:24 हो चुकी है सुबह की। और आज है 5 नवंबर 2020 थर्सडे, 5 नवंबर 2020 थर्सडे, गुरुवार है। और नाउ विल डू चाय पे चर्चा। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर को देख लेते हैं हम लोग। डिस्क्लेमर क्या बोल रहा है। ये डिस्क्लेमर आपको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। विदाउट रीडिंग दिस डिस्क्लेमर आप मेरा वीडियो मत देखिए। तो ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल भी लिखा हुआ रहता है, और इसको पढ़ना मैंडेटरी है। मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी। तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब हम लोग करेंगे चाय पे चर्चा। तो दोस्तों, एसजीएक्स देख के तो कई मंदी वालों को होश उड़ गए होंगे, है ना। जो लोग अब आपको शुरू से सिलसिलेवार बात बता रहा हूँ। सितंबर 24 तारीख, एक्सपायरी के दिन 10,790। सितंबर 24 तारीख प्रमोद जैन बोलता है अगली सीरीज 12,000। 10,790 और प्रमोद जैन बोलता है कि अगली सीरीज 12,000। अक्टूबर में 13 से 14 ट्रेडिंग डेज में 12,000 निफ्टी ने ला दिया। याद आ गया आप सबको, ठीक है। उसके बाद प्रमोद जैन बोलता है कि नवंबर में मंदी रह सकती है 5 नवंबर तक। लेकिन सडनली एक दिन प्रमोद जैन बोलता है कि नहीं, यहाँ गड़बड़ हो गई। यहाँ आज तेज होके गिरना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पहले मंदा हो गया सुबह। याद, उस दिन मैंने आप लोग को बचा लिया। उस दिन बैंक निफ्टी भी 24,000 था और निफ्टी भी बहुत नीचे आ चुका था। पहले उसकी बात करें तो एक एक बात, कुछ भी झूठ नहीं, क्योंकि मैं पहले उधर बोला था कि मंदी रहेगी, लेकिन इमीडिएटली देखिए, इसको बोलता है समय के साथ। 5 नवंबर तक मैं मंदी बोल रहा था पहले आपको, मतलब अक्टूबर की कौन सी तारीख तक, जब से राहु का नक्षत्र स्टार्ट हुआ था, स्वाति नक्षत्र, मैंने तब से बोला था। 24 अक्टूबर से मैंने बोला था 5 नवंबर तक मंदी रहेगी। तो पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए, मतलब इसको बोलते हैं सच्चा पब्लिक का सेवक। 24 अक्टूबर से हम लोग देखते हैं पहले इसको। 24 अक्टूबर से मैंने मंदी बोली थी, तो मंदी आई भी थी 24 अक्टूबर के बाद। 26 को बुरी तरह मंदी आई थी, लेकिन 27 को थोड़ा सा उछा। और मैंने फिर 27 को जब उछला तो मैंने बोला नहीं, ये मार्केट वापस घूमेगा। और 28 को मैंने बोला कि अगर 28 को ये पहले 12,000 चला गया, 28 तारीख को याद होगा आपको, तो पहले 12,000 चला गया तो हम लोग का मंदी कंफर्म रहेगा 5 नवंबर तक। ये आपको इस दिन का वीडियो भी देख लीजिए, 28/10 का मैं दिखा भी दूंगा। लेकिन अगर ये पहले, मैंने बोला था पहले ये 12,000 चला जाएगा सुबह, इस दिन बोला था आपको। 889 की क्लोजिंग थी 27/10 को, याद होगा आपको। 27 अक्टूबर को 889 की मैंने बोला ये पहले 12,000 के ऊपर जाएगा, फिर ये बुरी तरह गिरेगा 5 नवंबर तक, ये मैंने आपको बोला था। तो मार्केट ने थोड़ा सा उल्टा किया कि सुबह 929 से ही ओपनिंग हाई, लगभग ओपनिंग थी 922 और हाई बनाया 929। वहाँ से मार्केट ने धड़ाधड़ गिरा और 729 की क्लोजिंग दे दिया। लेकिन फिर मैंने बोला अगर ये पहले गिरना था, पहले बढ़ना था फिर गिरना था, लेकिन ये सुबह से ही गिरावट चालू कर दी ओपनिंग खोलते ही, तो इसका मतलब अब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा। इस दिन का वीडियो भी हम लोग ढूंढ लेते हैं 28/10 का। चलिए, यहाँ से मैंने बोला अब मार्केट ऑल टाइम हाई बनाएगा, घबराइए मत। और आपका स्टॉप लॉस है 10,600 के नीचे की, 661 के नीचे की 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग, क्योंकि वो मैंने आपको एक चैनल ब्रोकर का 28/10 का वीडियो देखना पड़ेगा पहले। एक एक चीज़ एकदम ऐसा, किसी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या कोई भी, सब साला आप झूठ बोल बोल के कि मैंने ऐसा बोला था। मैं आपको एक एक चीज़ एडवांस, रिलायंस का भी बताऊँ, सब प्रूफ दूंगा। इन्फोसिस आपको बोला अब बाई कर लीजिए, 1056 आया था, अब इन्फोसिस में कोई मंदी नहीं है, 1200 का टारगेट रहेगा। तो 28/10 पे पहले आ जाते हैं, जहाँ पे मैंने बोला था कि आज मैं रॉन्ग हुआ, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है। ये 28/10 पे मैंने सुबह के पहले, सुन लीजिए, मैंने बोला पहले मार्केट तेज होगा फिर गिरेगा। What does AI mean for business leaders and for business managers? जय भोलेनाथ दोस्तों, 758 पॉइंट प्लस में था, ठीक है। तो वो एक पॉइंट है, उसके कारण हम लोग एक बार सुबह थोड़ा सा दबाव झेलेंगे, मगर अल्टीमेटली आज हमको ऊपर ही जाना है।
और अगर कोई बड़ी गिरावट आनी तो वो 250 के बाद ही आएगी उस। और अब थोड़ा सा प्लान में चेंज करना पड़ेगा। प्लान ऐसा हो गया, अगर आज गैप अप खुलता और मार्केट तेज रहता कंटिन्यू 250 तक या 2:30 बजे तक, तब तो हमारा फॉर्मूला एकदम सेट कि 250 से शॉर्ट में बैठ जाओ और कल का दिन भी बड़ी गिरावट। ठीक है। और फ्राइडे को छुट्टी है कि नहीं अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ। मैंने एनएससी की वेबसाइट में देखा वहाँ। चलिए, ये मैंने यही बोला कि 250 से मंदी करना, लेकिन ये सुबह से कर दिया था उस दिन। अब आ जाइए इसी का एक और चीज़ देखते हैं। इसके बाद मैंने क्या बोला, जब मंदी आ चुकी थी 28 तारीख कहाँ गया भाई, अभी तो लाया था मैं। हाँ, 28 तारीख का 3:30 बजे बनाया होगा मैंने वीडियो ना, ये रहा 3:30 बजे, ये 28 तारीख का होगा पक्का। 15 जय भोलेनाथ दोस्तों, 3:38 3:38 PM और मार्केट अभी 8 मिनट पहले बंद हुआ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, और उसके बाद हालांकि मैंने 3 बजे आप लोग को और निफ्टी भी आराम से 723 के नीचे बंद कर सकता था, जब 670-75 भी आ गया, नहीं किया, बता रहा हूँ क्यों। बैंक निफ्टी जब ये फ्री क्लो बनाया और उसके बाद ऑफिशियली भी आपने 24,100 के करीब तो आज देख ही लिया होगा इसको, तो 24,100 232 पे क्यों बंद किया, बड़ी बात है ना। तो ये बहुत, और एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जो फ्यूचर वाला है, अब सुनिएगा थोड़ा सा। परसों तक का टारगेट आएगा इसका 2205। एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। ओके, चेक करते हैं। जहां उनकी नजर हो आप वही नजर आओ। फ्राइडे तक का निफ्टी को, तब तक उस स्टॉक या इंडेक्स में आपको डर 20 EMA लगा, ये सुनिए 20 EMA का आपको फंडा बताया था। जब तक किसी भी स्टॉक की जो फ्यूचर वाला है या इंडेक्स है, जब तक इसकी 10 EMA की वैल्यू 20 से कम नहीं हो जाती है, 1 रुपया भी, जैसे इसकी 748 है, इसकी अगर 747 हो जाती तो मैं आज ही बोलता शॉर्ट कर दो निफ्टी को। तब तक उस स्टॉक या इंडेक्स में आपको डरना नहीं चाहिए। बस इतना सिंपल एक फॉर्मूला सीख लीजिए, आप पोजिशनल खेलिए, कभी आपको गड़बड़ नहीं होगी। कब तक? जब तक ये 20 EMA की वैल्यू से 10 EMA की वैल्यू 1 या 2 रुपये कम नहीं हो जाए, तब तक आपको नहीं डरना है। इस फार्मूलों के आजमा के आप ज़िंदगी भर खेल के देखिए, पोजिशनली आपको फ़ायदा होता है या नुकसान, मुझे ज़रूर बताइए। अभी 823 748, मतलब बड़ी तेज़ी की अभी बहुत ज़्यादा संभावना है, या फिर बहुत बड़ी गिरावट ला के इसको इसके नज़दीक लाना पड़ेगा, तब होगा। तो अब आप देखिए इसका पैटर्न क्या बनाया इसने। आज इसने देखिए कल बनाया था बुलिश हरामी, आज बना दिया बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब लोग कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या करेंगे, इसको देख के सब लोग आपको बोलेंगे कि कल मार्केट गया, क्योंकि बियरिश एनगल्फिंग बन गया। एनगल्फिंग मतलब इस कैंडल को पूरी तरह से रेड कैंडल ने ढक लिया, ठीक है। तो ये ऐसा कितना बार बना के आपको उल्लू बनाएंगे। ये देखिए इतना बड़ा बियरिश एनगल्फिंग बना, यहाँ से रैली यहीं तक ला दिया वापस 3-4 दिन में। तो बस सिंपल है। अब 29 तारीख को सुबह पहले मैंने क्या बोला, यानी इस दिन के सुबह 29 तारीख की चाय की चर्चा में मैंने आपको एक कोई चीज दिखाई थी, फ्लैग या कुछ। Hi, I'm Dr. Amy Killen. I have my own medical practice and I've been using Doodly now for a few weeks. जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:48 AM और आज है 29 अक्टूबर 2020, 29 अक्टूबर 2020 एंड इट्स थर्सडे 7:48 AM गाइस। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे चाय पे चर्चा। उसके पहले हम सबसे पहले डिस्क्लेमर महाराज को देखिए पहले तो इसके बारे में बात कर लेता हूँ। इनके पास 186 पहुंच गया क्वांटिटी, ये जो अभी फ्राइडे गया लास्ट, उसमें इनके पास 30,701, 6,50,293 माइनस। तो ऐसा नहीं कि आज बोल रहा हूँ ये चीज़, कल 8,701 इस पुट को पूरी तरह से खाया था
आज भी 12 बजे तक पुट को ही रुलाएगा, उसके बाद कॉल को रुलाएगा, ठीक है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। अब आज जो करंट पोजीशन आप देखो कल तक की, उसमें 2,01,000 क्वांटिटी हो गई है। कैसे हुई देखिए, दिस स्टॉक फ्यूचर माइनस दिस 6,50,293 माइनस 4,48,792 इज द करंट नेट पोजीशन, यानी 51,000 क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में बढ़ाए हैं एफआई ने। इसके मतलब ट्रंप की जीत और बिडेन की जीत से इनको कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको वादा करके बोल रहा हूँ। वापिस सुनिए क्या बोलो, इनका मतलब ट्रंप की किसके बेस पे बोला, स्टॉक फ्यूचर। अब स्टॉक फ्यूचर 3 लाख के करीब पहुंच गए। ये देखिए वापस सुनिएगा, 8,701 इज इक्वल टू 2,01,592 इज द करंट नेट पोजीशन, यानी 51,000 क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में बढ़ाए हैं एफआई ने। इसके मतलब ट्रंप की जीत और बिडेन की जीत से इनको कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको वादा करके बोल रहा हूँ। नवंबर सीरीज कोई मंदा नहीं होने वाला है पहला हाफ, उसका कारण मैं आपको समझा देता हूँ अभी क्लियर कट। अगर होगा कोई ड्रास्टिक फॉल लाके ही चेंज कर सकता है, ड्रास्टिक फॉल एक दिन में 1,000 पॉइंट, ठीक है, तब ये स्टॉक फ्यूचर के डाटा कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही दिन में बड़ी सेलिंग आएगी तो उस समय ये डाटा भी खप जाएंगे। तो उसके बारे में अभी बात नहीं करता हूँ मैं, अभी बात करता हूँ आने वाले दिनों की, इस सीरीज की जो शुरुआत होगी नई सीरीज की कल से, उसके लिए आपको क्या प्लानिंग करना है। 12 बजे तक आज मैंने कल ही बोल दिया था, मैं तो ऐसा नहीं कि आज बोल रहा हूँ ये चीज़, कल मैंने आपको दिन के वीडियो में ही ड्यूरिंग द मार्केट वीडियो में बोला कि कल 12 बजे के बाद ही तेजी होगी, कल 12 बजे के बाद, क्योंकि कल हमारा रॉन्ग था प्रेडिक्शन मेरा, क्योंकि कल मुझे लगा था फर्स्ट हाफ तेजी और 2:50 के बाद मंदी। अकेला मंदी बोलने वाला मैं ही था कि 11,400 या 300 आएगा, ठीक है, ये मैं ही था। लेकिन कल मुझे लगा था, कल मेरा स्टडी फेल हो गई। कैसे कि कल मैंने बोला था फर्स्ट हाफ तेज रख के 12,000 के ऊपर जाएगा, वहाँ से ठुकाई करेगा, लेकिन इसने सुबह से ही ठुकाई चालू कर दी थी। बस वहाँ मैं रॉन्ग हो गया और मैं भी ट्रैप हुआ हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि अब मैं जो रीडिंग किया हूँ वो रॉन्ग नहीं हो सकती। 12 बजे तक कुछ भी ला देगा मार्केट में, कुछ नहीं बोलता हूँ। आज के 12 बजे तक 12 टुडे 12 PM आफ्टरनून, आज के 12 बजे तक ये शायद नीचे की तरफ ही रखेगा मार्केट को, या फिर उतार चढ़ाव बढ़ा रखेगा। 29 तारीख कल है, 30 तारीख और मंडे को है 2 तारीख, यानी कि देखा जाए तो सिर्फ 2 बचे। आज के दिन को अगर मैं छोड़ दूं तो 2 ट्रेडिंग डेज बचे और मैं टारगेट ले रहा हूँ 12,000 प्लस का, इंस्पाइट ऑफ कि 12 बजे तक आज 11,500 भी आ जाए वो मुझे मंजूर है। 11,500 भी अगर आज आ जाता है तो भी मुझे मंजूर है, फिर भी मेरा टारगेट मंडे तक का 12,000 प्लस है। इतना बोल्ड कॉल मैं ले रहा हूँ, ये मेरे लिए, लेकिन डिस्क्लेमर को आप याद रखना। अब मैं बात करूँगा स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कैसे आपको हार मानना है, वो भी सीखना जरूरी है। मार्केट में कॉन्फिडेंट होना ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने ये चाल जो मैंने पकड़ी है 12 बजे के बाद, ये शायद ही रॉन्ग होगी, फिर भी मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम। प्रमोद जैन या ऐसे कई भी एनालिस्ट आ जाए, मार्केट से आगे नहीं बढ़ सकते, मार्केट के हमेशा नीचे ही रहेंगे। ठीक है, दिस टू जो बॉक्स के थोड़ी बाहर है, ठीक है। तो ये बॉक्स देखो आप, क्लियर कट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना, क्लियर कट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना मार्केट, उसी दायरे में मार्केट खेल रहा है। इस बॉक्स का जो लोअर एंड है वो है 11,661, कितना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बुल्स की जीत की निशानी तब तक कायम है जब तक 11,661 11,661 के नीचे 2 कंसेक्यूटिव टाइम मार्केट क्लोज नहीं करते। कितना? 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग्स। कंसेक्यूटिव क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? आज और कल दोनों दिन अगर 11,661 के नीचे मार्केट क्लोज कर दिया तो उसके बाद मार्केट को वापस 10,800 आना कंपलसरी है, कंपलसरी 10,800, जहाँ से ये झंडा का डंडा उसने गाड़ना स्टार्ट किया। ये झंडे का डंडा का ये लो है, ठीक है, 10,790, जो कि आपको याद होगा किस दिन था, 24/9 को, जिस दिन सितंबर मंथ की एक्सपायरी थी।
वहाँ से झंडे का डंडा स्टार्ट हुआ और ये झंडे का डंडा 12,025 तक ले गया हमको। तो 12,025 ब्रेकआउट लेवल है और 11,661 ब्रेकडाउन लेवल है। ये रेंज कितनी बनती है? 661 माइनस 12,025, मैं लिख लेता हूँ, कितना दे दिया? 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। मुझे नहीं मतलब है ट्रम्प जीतेगा कि बाइडेन जीतेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं आज आपको क्लियर कट भाषा में समझाऊं तो इससे हमारे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रम्प जीतो या बाइडेन जीतो। ये सब आपको और मेरे को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी बातें की जाती है। अरे कोई भी, इसके पहले ओबामा था, उसके बाद ट्रम्प आया, तो भी हमारा, अगर मैं 12,025 पे जोड़ूं तो 13,260, 13,260 मार्केट नया हाई बना सकता है अगर वो ब्रेकआउट देता है 12,025 के ऊपर। लेकिन इसमें रुकावट क्या है? 11,661 के नीचे 2 क्लोजिंग, कंसेक्यूटिव क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो ये पूरी जो रचना हमने अभी गठित की है वो फेल हो जाएगी। कितने? 11,661 के नीचे की 2 कंसेक्यूटिव मतलब 2 लगातार क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर वो आती है तो ये फेल हो गया, वरना हम एक आशा कर सकते हैं कि शायद दिवाली तक या दिवाली के बाद तक मार्केट 13,260 तक भी ले जाएगा। 13,260 तक, शायद नवंबर 1 में ही ला दे, तो दिवाली बम्पर भी हो सकती है। लेकिन ये सब बातें तब है जब 12,025 के ऊपर 2 बार कंसेक्यूटिव क्लोज कर देगा, कंसेक्यूटिव। तो जो लोग मंदी का, जैसे मैं भी वेट कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, तो मार्केट एक कदम हमसे आगे चलता है, वो कुछ और ही देख रहा होता है, हम कुछ और ही देख रहे होते हैं। तो बस आज की चर्चा यहीं खत्म। तो दोस्तों 29 तारीख को भी मैंने साफ कर दिया था कि ये टूटेगा और ये बताया था, 3 बार इसको धक्का लगा चुका है। ये मैं इतना डिटेल में अभी नहीं सुना रहा आपको। तो ये है परफेक्ट विथ आपको प्रूफ्स कि कोई भी, और मैंने बोला भी था कि 28 को मैंने पलटी मारी थी कि मैं मंदी से अब तेजी में आ गया हूँ, क्योंकि उस दिन सुबह से मैं तेजी हो के मंदी मान रहा था, लेकिन उसने सुबह से मंदी कर दी। तो एक एक चीज़ जस्टिफाइड विथ एडवांस व्यू। 29 तारीख को मैं क्या बात कर रहा हूँ? 13,000 की, 12,000 की भी बात नहीं कर रहा हूँ। और ये भी बोलो कि ट्रम्प जीते या कोई भी जीते, मार्केट बढ़ने वाला है। ऐसा अकेला शख्स पूरी विश्व में मैं हूँ जो ऐसा बोल रहा था। ठीक है, ये सारे जितने आपको एस्ट्रोलॉजी वाले सब उल्लू बनाएंगे। अभी मैंने ऐसा बोला था, मैंने 11 बजे से 12 बजे तक, साले फ्रॉड साले। और ये लोग कभी भी आपके सामने ये बताएंगे नहीं कि आपको 11,700 पे लेना है या 800 पे लेना है, क्योंकि इनको पता है इनकी पोल वहीं अंडरपेंट खुल जाएगी इनकी। जब ये जैसा प्रमोद जैन बताता कि ये देखिए ये स्टॉप लॉस, मतलब ये ही स्टॉप लॉस खा के नहीं दिखा पाया मार्केट ने। पूरी कोशिश कर लिया, 2 क्लोजिंग नहीं दे पाया, सिर्फ 1 क्लोजिंग दिया 640 के 1। ये देखिए प्रूफ है, विथ प्रूफ। और ये आज तक ये झंडा मेरा जीवित है। और मार्केट अब झंडे का ऊपर का एंड तोड़ने के लिए तैयार है। ये प्रमाण है बॉस, प्रमाण। ये सीरीज के स्टार्ट के पहले से बोल रहा हूँ कि इस झंडे के नीचे तो तेरी हिम्मत है तो 2 क्लोजिंग करके दिखा। सिर्फ 1 क्लोजिंग कौन से दिन किया इसने? 30 अक्टूबर को किया, 642 1। उसके अलावा इसने एक बार भी 661 के नीचे क्लोजिंग नहीं किया। ये प्रमाण है। दिस इज कॉल्ड रियल नॉलेज टेक्निकल्स। बाकी आपको सारे एस्ट्रोलॉजी के नाम पे पलटी मारेंगे। 11 बजे में से 12 बजे। अबे क्या गिरा? तू बता डिटेल में कितना गिरा 1 घंटे में। पब्लिक को कुछ मिलता नहीं, लेकिन बोला हाँ सर आपने क्या सही बोला, सर क्या बोला। तो ये लोग आपको मूर्ख बनाने, ये कभी रोज नहीं आएंगे, कभी आपको ये आज के बाद कल का नहीं बता पाएंगे। और क्या ओपनिंग होगी, क्या लो बनेगा, ये जीवन में नहीं बोलेंगे, नहीं तो इनकी अंडरपेंट खोल दोगे आप लोग। ठीक है, तो बी केयरफुल। बस इसमें ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, बहुत सारे अच्छे एस्ट्रोलॉजर है, वो इस तरह से उल्लूपंथी वाला काम नहीं करवाते आपसे। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर जिनको रियल में एस्ट्रोलॉजी आती है। अब देखिए ये फ्लैग का ऊपर का एंड आज तोड़ के घुसेगा कि नहीं। मैंने बार बार बोला 3 धक्के मार चुका है, अब 4था धक्का नहीं मारेगा, दरवाजा तोड़ के घुसेगा। ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुका। और मैंने आपको रिलायंस के लिए क्या सुझाया, अब वो भी सुन लीजिए। जिस दिन रिलायंस बुरी तरह 9% 8% गिरा था, उस दिन भी मैं आपको सुना देता हूँ।
सुनिए रिलायंस के बारे में भी, अकेला शख्स था कि रिलायंस पे घबराई मत अगर आपकी पोजीशन है तो। सुन लीजिए, एक्सट्रीमली सॉरी, जैसे अभी जस्ट आप बोल सकते हो विथ ओनली 5 मिनट्स भी नहीं हुआ मैं घर पे एंटर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द 2300 कुछ 65 या ऐसा कुछ मारा है, 2370 का। अब सुनिए, रिलायंस का पूरी बात 20 EMA की वैल्यू 2103 और 10 EMA की 2044, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। लेकिन अब ये डिफरेंस थोड़ा ह्यूज हो गया, तो अब ये थोड़ी सी गिरावट के बाद रिलायंस में तेजी आ जाएगी। अब रिलायंस में देखिए एक्चुअली देखा जाए तो बहुत बड़ा करेक्शन ड्यू था, क्योंकि ये 875 से लगभग 2400 तक आ गया। 875 था कब, मार्च की 23 या 24 तारीख को ये 875 का लो था इसका। ये बातें मैं कब कर रहा हूँ, 2 नवंबर को 3:30 के बाद, 2 नवंबर, आज है 5 नवंबर, सुन लीजिए। 24 मार्च को जब हमारा मार्केट भी एक बॉटम बनाया था 7511, वहाँ से एक बढ़ते, अगर आप में सहन शक्ति है 1800 तक का सहने की, तो मेरा वादा है कि मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग आएगी रिलायंस में, बहुत बड़ी। ये जोन आपको मैं बताता हूँ, ये जोन है 1700 से लेकर 1800 का, लेकिन मुझे लगता नहीं 1800 के नीचे 2 क्लोजिंग कभी भी दे पाएगा ये। कितनी भी मंदी आ जाए मुझे नहीं लगता कि 1800 के नीचे इसमें 2 क्लोजिंग आएगी, ठीक है। कितनी, फिर भी ये जो जोन है 1700 से 1800, इस जोन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये आपको याद रहेगा। इस जोन में आपको दम लगा के बाई करना है। एक सेकंड, सॉरी, ये जोन है 1700 से 1800, लेकिन मेरा मानना 1800 जो है उसके नीचे 2 क्लोजिंग इसमें कभी भी कंजिक्यूटिव क्लोजिंग, कंजिक्यूटिव का मतलब आज अगर 1800 के नीचे क्लोज करता तो कल वापस नहीं करेगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ये मेरी स्टडी बता रहा हूँ मैं आपको, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ कि ट्रंप आएगा या वो आएगा तो ऐसा हो जाएगा। और इसको गिरना था तो बहुत सारी बाजार में खबरें भी चली कि लीवर कैंसर से हमारे मुकेश अंबानी साहब को हो रखा है, उसके कारण क्रैश आ जाएगा, वो आ जाएगा। लेकिन ये आपको दिवाली का गिफ्ट है मेरी, मैं बोल रहा हूँ मुकेश अंबानी की तरफ से, कि रिलायंस आपको 1800 में बाई करने का मौका मिलेगा, 1700 से 1800 की रेंज में। और मेरा वादा आपको टिल दिसंबर का मेरा टारगेट सुन लीजिए एक बार, 2450 टिल दिसंबर 31 का मेरा टारगेट है 2450, दिसंबर 31 दिसंबर 2000। तो प्रमाण हो गया सर, मैंने क्या बोला, ये आपको मौका दिया रिलायंस ने, और आज रिलायंस का GDR 4.5% ऊपर है, आप लोग चेक कर लीजिए। अब 1955 के ऊपर 2 क्लोजिंग दिया, तो आपको मैं आने वाले 7 से 10 दिन में रिलायंस 2300 तो दिखाई दूंगा, 2250 तो दिखाई दूंगा। अब आ जाइए, इस सीरीज का स्टार्ट में रविवार के दिन, 1 नवंबर रविवार था, उस दिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक भी पुट वाले को पैसा नहीं देगा, इसमें डिटेल में समझा रहा हूँ। रविवार संडे को 1 नवंबर, एक एक चीज़ प्रूफ करके दे रहा हूँ, आज कुछ बताना। 2020 एंड डेज टू कम आफ्टर, मतलब इसको हिंदी में अनुवाद करता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को हमने टेक्निकली एनालाइज किया ताकि हम बता सके कि 2 नवंबर में क्या क्या संभावनाएं हैं और उसके बाद के आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है। एक्सपायरी शायद 5 तारीख को है, 5 तारीख को गुरुवार आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 5 तारीख को वीक में क्या हो सकता है वो भी हम डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इस महीने में, नवंबर महीने में बहुत सारे इवेंट और भी है, जैसे इस महीने में हमारा सबसे बड़ा त्यौहार हिंदुस्तान का दिवाली है। दिवाली घट के 147 आया, और आप देखो ये 2,42,000 का आंकड़ा, तो आपको 1 अक्टूबर का भी जो हाईएस्ट आंकड़ा था वो 2 लाख का था, 1 अक्टूबर का। मेरे पास हर वीक के डाटा आपको दिख रहे हैं, 1 अक्टूबर से नेक्स्ट मंथ के डाटा और फार मंथ मतलब जैसे अगर ये FI के डाटा भी बोल रहे हैं ये लोग गिराएंगे, और क्योंकि अगर आप वीकली डाटा को देते हो ये 0.60 तक भी आता है, क्योंकि PCR जो मंथली PCR है, मंथली वाला PCR है, 1 मंथ का जो PCR है मंथली एक्सपायरी का, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.80 1.90 तक ही टिकता है, और 3 महीना वाला जो एक्चुअल PCR होता है वो तो 1.70 पे ही हाईली ओवरबॉट हो जाता है, फिर वो गिरता ही गिरता है, करेक्शन आता ही उसमें, ठीक है। और मंथ और 3 नेक्स्ट डे यहाँ पे भी लोअर हायर लो बनाया, तो यहाँ से
एंड टोटल पुट्स बाई कर रखे हैं 1,87,47,000। खतरा नहीं है, वहाँ से मेजर बाउंस बैक तब तक नहीं आता जब तक काफ़ी लोग बाई करके बैठे हैं। यानी कि नवंबर महीने में बहुत लोगों ऑलरेडी मंदी करके बैठे हैं, उनको लगता है बाजार एक धराशायी होगा नवंबर महीने। अगर इस वीक की बात की जाए तो इस वीक में तो कॉल ज़्यादा बाई करके बैठे हैं। तो मैंने आपको खुलेआम बोला था कि ये दोनों मंथ में इतने पुट आप लोग भर भर के ले रखे हो तो ये कोई भी हालत में बाजार नीचे नहीं आएगा, चाहे ट्रम्प हार भी जाओ। ये भी मैंने बहुत इस वीडियो में भी तो इतने सारे प्रमाण आपको दे चुका हूँ, फिर भी आपको लगता है। और मैंने रिलायंस के बारे में तो क्या चमत्कारिक उस दिन बोल दिया, इतना गिरने के बावजूद मैं अकेला सकता बोला कि कोई टेंशन नहीं है, ये आपको दिवाली का बोनस है अंबानी की तरफ से। तो दैट्स इट दोस्तों, अभी तक ये जिंदा है, टाइगर जिंदा है और टाइगर आज इस दरवाजे को तोड़ के घुसेगा, फिर ये दरवाज़ा आपका हमेशा सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर 12,000 मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल हो जाएगा। समझ में आया? बस ये टेक्निकल सीख लो, इन चक्कर में मत जाओ कि 10:30 से 11:30। आप कभी भी अपना हिसाब जोड़ो, आप खाली उसको लिख तो दोगे कि अच्छा बोला सर आपने, आप उस पीरियड में 1 रुपया नहीं कमा सकते हो, आप चेक कर लो। क्योंकि आपको वो तो कभी नहीं पता कि 11,800 रहेगा वहाँ आपको ठोकना है। वो तो बोला ये देखिए 1 घंटे में एक बार गिरा था, तो बस ये आपको उल्लू बनाने के धंधे। ये लोग कभी भी रोज़ नहीं आएंगे, कभी भी आपको मार्केट हाउस में नहीं बताएंगे कि अभी ये हो सकता है, क्योंकि इनकी पैंट खुल जाएगी। ठीक है, आप बच के रहिए, टेक्निकल सीखिए, किसी से भी सीखिए, नॉट मी, किसी भी इंसान से, दुनिया के कोई भी इंसान जो अच्छा सिखाता है उससे सीखिए, उसकी वेबिनार सेमिनार कुछ भी ज्वाइन करिए, आपका हमेशा भला होगा। और इन चक्करों में मत जाइएगा। बस सलाह नेक है, मानना नहीं मानना आपकी इच्छा है। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ज्ञान का सब्जेक्ट है, ये भी मैं बोल रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही, ज्योतिष का मतलब ईश्वर के द्वारा दिखाई गई ज्योति, ईश्वर के द्वारा। लेकिन इसका गलत लाभ ये लोग उठा रहे हैं, इनसे बच के रहिएगा। बस बहुत अच्छे अच्छे दुनिया के एस्ट्रोलॉजर वो ऐसा नौटंकी नहीं करते, बस ध्यान रखिएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। आज की चाय की चर्चा इसलिए ऐसा किया कि अब मैं आपको बताता हूँ आज क्या हो सकता है। आज क्या हो सकता है, आज एक सुपर तेजी से खुलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करना चाहेंगे, जिनके कॉल लिए हुए, जो मुझसे, और आप लोग सब बच गए। 24,000 की बैंक निफ्टी में मैंने बोला कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आज बैंक निफ्टी 26,000 के ऊपर आने वाली है। तो अगर आप लोग मेरा चैनल नहीं देखते तो आप सब शॉर्ट में बैठे होते और आज सबकी पैंट खुल गई होती। ठीक है, तो 28 तारीख को मैंने जो पलटा अपना व्यू को, वो सिर्फ आप सबकी भलाई के लिए, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ गड़बड़ हो गई थी उस दिन कि ये सुबह से ही नीचे मंदी कर दिया, जबकि मैं चाहता था ये 12,000 जाके मंदी करे। इसीलिए मैंने व्यू, उसी समय मैंने डाटा चेक किया और मैं समझ गया खेल उल्टा है। इसको टेक्निकल जब तक आपको आएगा तभी आप ये सही सलाह दे पाओगे, वरना आपकी मर्जी। और रिलायंस आपके सामने, अब मारुति को भी देख लीजिएगा, जैसे ही 7,100 के ऊपर 2 क्लोजिंग देगा, हालांकि मैंने तो 6,800 से ही बाई कर रखा है, 6,880 या 90 से, लेकिन मैं रिस्क लिया हूँ। लेकिन आपको मैं सेफ बता रहा हूँ, सेफ तब होगा जब 7,100 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दे देगा, तब आप 8,100 का टारगेट ले लीजिए। तो हर एक स्टॉक आपको मैंने लूपिन दिया, हुआ दिवाली बोनस आपके लिए, हुआ कि नहीं बोलिए। एक एक स्टॉक आप चेक कर लीजिए अभी जो दिया, विद आपको स्टॉप लॉस टारगेट सब दिए। दैट्स इट, आज के लिए कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है। आज मुझे लगता है 2 बजे तक मार्केट ऊपर की तरफ रखेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है वीकली का। तो जिनमें डर फैल गया है उनको 2 बजे तक डरा के रखेगा, फिर जब वो डर के अपना पोजीशन काटेंगे तब ये मार्केट थोड़ा सा करेक्शन देगा। लेकिन वो करेक्शन भी बॉस, अब ये याद रखिए, अब 12,000 मार्केट के लिए सपोर्ट हो जाएगा अगर इसके ऊपर मार्केट निकल गया। अब 12,000 के नीचे की 2 क्लोजिंग आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जब ये आज अगर 12,025 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया ना, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस 600 नहीं रहेगा, फिर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा 12,000 के नीचे की 2 क्लोजिंग। जैसा कि मैंने बैंक निफ्टी के लिए तो कल ही बोल दिया आपको, अब 25,000 के नीचे की 2 क्लोजिंग, जबकि मैंने सीरीज़ के स्टार्ट में क्या बोला, 23,500। ये है टेक्निकल का पावर। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।